Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. खुदा का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज फिर एक शाम हम लोगों को दी है अपनी महिमा के लिए, अपनी बड़ाई प्रशंसा के लिए, जो वो हम लोग से चाहता है कि आज खुदा ने एक अच्छा दिन ठहराया जिसमें हम आनंदित और मगन होने पाए कि खुदा को महिमा मिले कि आज बहन प्रिया के घर में आज इबादत है और खुदा ने हम सबको इकट्ठा किया है। उसके नाम से हम इकट्ठा हुए हैं कि उसके नाम को धन्य कहने पाए, उसके नाम को महिमा देने पाए, क्योंकि वही इसके योग्य है। तो हम लोग इस आराधना में आगे चलेंगे और खुदा को धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। इससे पहले हम घर के सदस्य से रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई एक प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद हो प्यारे खुदावंद यीशु, तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। खुदावंद यीशु, तेरा को धन्यवाद देते हैं कि खुदा तू हमें चुन के यहाँ लेके आया ताकि हम रूबरू हो के इस परिवार में जो प्रभु बहन प्रिया के घर में और प्रभु बंटी भाई के घर में तूने हमारी रुकने का इंतज़ाम बनाया प्रभु। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और विनती और प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जितने भी बहन भाई प्रभु प्रार्थना में तेरी सभा के तेरे वचन के सुनने के भूखे और प्यासे हैं खुदावन, उनको तू तृप्त करना खुदावन, और हम सब तृप्त हो के खुदावन यीशु तेरी जय जयकार और तेरे इस वचन को सेक मेज के बताने वाले बने खुदावन यीशु। विशेष प्रार्थना और विनती पिता प्रभु, जिस याजक को तूने प्रभु हमारे बीच में उपस्थित किया है खुदावन, हमारे उस भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। जो भी संदेश, जो भी भोजन तूने हमारे लिए रखा है खुदावन, भाई को अपनी आत्मा से भर ताकि वो सेक मेज के जो हमें बताते हैं हम उसको मैं तड़ियों के साथ पचाने वाले बने, चबाने वाले बने और तेरी इच्छा के अनुसार हम चलने वाले बने। प्यारे पिता परमेश्वर, अपना अनुग्रह फजल इस घर पे कर खुदावन। और खुदावन इस समय एक बहन के फ्यूनर में गई है पिता परमेश्वर, और हमें विश्वास है कि तेरे वचन के समय तू बहन को उपस्थित करेगा खुदावन। उसके आने जाने में उसकी मदद और सहायता करना खुदावन। बहन पिता परमेश्वर, बहन के सारे घराने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो आने वाले हैं खुदावन, उनको भी तू सुरक्षित लेके आ, और जो आ गए हैं उनके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। विनती प्रार्थना तेरे हाथ में सौंपते हैं खुदावन, और हमारे मन और हम भूखे और प्यासे और खुदावन यीशु जैसे तू दे रहा उसको खा के हम अपने जीवनों से तेरे वचन को पूरा करने वाले बने खुदावन। जैसी सामर्थ और अनुग्रह हम सब बहनों को देना प्यारे पिता परमेश्वर। एक बार फिर से भाई के लिए सामर्थ और प्रभु उसके फोटो को, उसके शब्दों को जो तुझे बोलना है प्रभु पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ से भरना खुदावन। प्यारे पिता परमेश्वर, तू यहाँ तक उनको लेके आया पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। और ऐसा मेरा विश्वास है जैसे तू लाया वैसे सुरक्षित इनके घर तक पहुँचाएगा खुदावन यीशु। भाई के पिता को दोनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस झुंड के सारे लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता। हम सबको अपनी इच्छा के अनुसार चला। इनकी प्रार्थना आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता। इसे सुन और कबूल कर, आपके पवित्र और जीवित नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि हम सब लोग आज जीवित खुदा की महिमा करने के लिए इकट्ठा हैं। वो जीवित है, वो चाहता है कि वो जीवितों के बीच में विराजमान होने का, और उसने आज हम लोग को ये मौका दिया कि आज बहन के घर में हम लोग इकट्ठा होकर उसकी महिमा करने पाएंगे। ये दिन उसने हम लोग के लिए ठहराया है, और जब ठहराया है तो जब उसकी आराधना में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, ताकि उसकी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए, ताकि हमारे गाने बजाने से खुदा को महिमा मिल सके जिसके वो योग्य है। तो आइए हम लोग आराधना में चले, गीत गाएंगे। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। दुनिया में आया
जिनसे हम पाते यीशु जल्दी आने वाला है। यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच इस जमीन पर सिर्फ एक ही नाम है, वो है यीशु मसीह, जिसके Yes. द्वारा हम उद्धार पाते पाते हैं। हैं। हर मनुष्य को उद्धार यीशु मसीह के द्वारा ही होना है, कि जब हम उसके नाम का अंगीकार करते हैं। अब आइए दूसरे गीत की ओर चलेंगे। कौन सा था? दूसरा गीत गाएंगे। यीशु ने अपना खून बहा के 80 यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचाया। 80 उसी के नीचे है। उसी के नीचे मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठा कर क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठा कर क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। कितना अनोखा है प्यार मसीह का, मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने कहा।
लहू ना बहाया होता तो शायद आज हमारे लिए छुटकारा ना हो पाता, सच ना छुटकारा होता, ना ही हमें नजात मिलती। सच ये है। सचमुच है कि खुदा ने अपना बेशकीमती लहू बचाकर हमें नजात दिलाया, हमें छुटकारा दिया। उसने अपना लहू बहाया हम पापियों के लिए। Praise the Lord। अब ये समय होगा गवाहियों का कि खुदा ने लोगों के जीवनों में जो अद्भुत कार्य करे हैं, उसके लिए हम खुदा को धन्य कहें, महिमा दे, क्योंकि वही इसके योग्य है। क्योंकि धन्यवाद का बलि चढ़ाना खुदा को महिमा देता है, उसको भाता है कि हम उसकी प्रशंसा, उसकी बड़ाई उसके बीच में करने पाए, क्योंकि खुदा की उपस्थिति हमारे बीच में है। इसलिए ये समय होगा गवाही का। सबसे पहले मैं ये गवाही दूंगी, खुदा का धन्यवाद करती हूँ जिसने आज का दिन हम लोगों के लिए ठहराया, कि हम लोग को जिंदा रखा और अपनी बड़ी सामर्थ्य के साथ हम लोग को संभालता है। पूरे दिन में उसने हम लोग की अगुवाई करी और हम लोग को अपने घर से उठाकर यहाँ तक पहुँचाई। ये खुदा की बड़ी दया है। हम मनुष्य के अंदर कुछ भी नहीं है कि हम अपने घर से निकलकर इतनी दूर आ सके। उसका बड़ी दया, उसकी ग्रहण होती है जो हमारे ऊपर बनी रहती है। उसकी वचन की सामर्थ्य हम पर छाया करती है, उसकी छाया हमारे जीवन में हर समय बनी रहती है। और पिछले समय में मैं बहुत बीमार हो गई थी, बहुत ही मुझे वीकनेस थी, लेकिन खुदा का धन्यवाद करते हैं कि वो अद्भुत खुदा है, वो महान खुदा है और वो चंगा करने वाला खुदा है। उसने कहा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला खुदा हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ कि खुदा ने कहा कि जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो जब मैंने उस पर विश्वास किया तो उसके द्वारा मुझे चंगाई मिली। और जब चंगाई मिली तो आत्मिक और शारीरिक दोनों प्रकार से मिली। अगर एक शरीर से मिलती, आत्मा से ना मिलती वो भी नहीं, और जब आत्मा से मिलती शरीर से नहीं, तो यहाँ पहुँच नहीं पाती। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि उसने दोनों रीति से मुझे चंगाई दी कि आज मैं इस इबादत को अटेंड करें। इसलिए सारी बातों में खुदा को महिमा मिले, आदर मिले, क्योंकि वो ही इसके लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो मुझे यहाँ तक लेके आया। और मैं धन्यवादित हूँ कि प्रभु मुझे हमेशा दो दिन रखता है और दो दिन अपने भोजन से वितरित करके भेजता है। और जो मेरी भूख और प्यास होती है वो प्रभु समझता है। और सच में जब हम अपने घरों को परमेश्वर के हाथ छोड़ के आते हैं ना, तो परमेश्वर हमारे घरों की भी सुधि देता है। मैं गवाही दूंगी, उससे पहले जब मैं यहाँ तक आई तो उसकी महिमा के लिए गाना भी दो। प्रभु का धन्यवाद होगा। मैं आया हूँ कदमों में तेरे, खुदाया खुदाया खुदाया, तू मुझे को बचा ले। आया हूँ कदमों में तेरे, खुदाया। रहम कर मसीहा, रहम कर मसीहा, शरण में मैं तेरी आई मसीहा। रहम कर मसीहा, रहम कर मसीहा, शरण में मैं तेरी आई मसीहा। जब अपनी ज्योति तू मुझे पर डाले, कि जब अपनी ज्योति तू मुझे पर डाले, खुदाया खुदाया तू मुझे को बचा ले। आई हूँ कदमों में तेरे, खुदाया खुदाया खुदाया, तू मुझे को बचा ले। आई हूँ कदमों में तेरे, धन्यवाद हो प्रभु का। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी गवाही है और बड़ी आदर के साथ मैं इस गवाही को दे रही हूँ। कल मैं भवन गई और भवन में प्रार्थना के बाद प्रभु का धन्यवाद है कि उसने हमें इस योग्य समझा कि उसने हाथ रखकर प्रार्थना करी। क्योंकि देह भाई की थी, हमारे याजक की थी, आत्मा प्रभु की थी। और जब प्रार्थना मेरे लिए हो रही थी तो मेरा बॉडी
काफ़ी हिल रहा था और मुझे वहीं से कुछ संदेह हो रहा था, लेकिन उसने मुझे गिरने नहीं दिया और प्रभु के आत्मा में मैं अपने अंदर शांत रही वहाँ से आके, और बॉडी बहुत हल्की हुई। मगर मैं बड़ी सवेरे मेरी बेटी ने मुझे बताया कि कल मम्मी रात को हम लोग सो रहे थे और वो एक आवाज़ से अपने बेटे को डरा के सुलाती थी। मैं उसको मना करती थी, लेकिन प्रभु ने जब मैं बांध के आई, प्रभु के हाथ में अपने बच्चों को दे के आई, प्रभु ने उनकी सुनी ली और एक बहुत बड़ी आत्मा को बाहर निकाला। एक चाबी का गुच्छा था, उससे उसको उसमें से आवाज़ें आ रही थी और वो कहने लगी मैं डर रही, और वही आवाज़ें थी जिससे हम भैया को डराते हैं। लेकिन उसने क्या करा, वो चाबी का गुच्छा फेंक दिया, और जब उस चाबी के गुच्छे को उसने फेंक दिया तो कहने लगी मम्मी फिर वहीं से ऐसी आवाज़ें हो रही, फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई। तो मैंने कहा कि देखो खुदा ने तुमको शुद्ध किया है और कोई आत्मा प्रभु ने निकाली है। और ये मुझे संदेह था, मुझे एहसास हो गया था कि कुछ एक वर्ड आया था मेरे पास कुछ, और वो कुछ में वो अंधकार की शक्तियाँ निकल गई थी। और उसने कहा जैसे उसने मुझे वो पकड़ने को सोचा, मेरी आँख खुल गई। वो उसे पकड़ ही नहीं पाया, क्योंकि क्या था, खुदा का साया हमारे घर पे था, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं और विनती प्रतिदिन सुनी जाती हैं। एक और विनती और एक धन्यवाद का बहुत आनंद के बाद मैं बता रही हूँ, और ये आज ही हुआ। मैं बहुत दिनों से इस योजना में थी और प्रभु से मांग रही थी, यहाँ तक कि मैंने अपने याजक को भी इस चीज़ के लिए बोला कि मैं यहाँ शिफ्ट होना मांगती हूँ। और आज एक प्रभु ने खलचल मचाई, एक जॉब दिखाई और मसीह इंस्टीट्यूट में ही खुदा की मर्जी होगी तो बहन ने बोला, मुझे बताया, तो मैंने कहा सैलरी भी प्रभु के हिसाब से बहुत है कि जब प्रभु मेरे को छोटे से छोटे में पूरा करता तो ये भी पूरा करेगा। और यही इसी लाल बात के ही अंदर मुझे नौकरी मिल रही है। रहा भी नहीं जा रहा है इतनी खुशी का कि जैसी बोलती हूँ प्रभु मेरी एक एक प्रार्थनाओं को सुनता है। तो मैं बहन से बोल के आई, काली बहन से कि बहन कि अभी तो मेरे पास 2 छोटे बच्चे हैं, तो मैं वहाँ सोचने लगी। लेकिन उससे पहले 2-3 घंटे पहले मेरे को बहन एक बात बोली कि जब प्रभु देता है तो ले लेना चाहिए है घर। बाला बहन की मुद्दे ने बता दी कि मुझे एकदम वो अटैक करी और मैंने अपनी बेटी को फोन लगाया। मैंने कहा बेटा ऐसी बात है कि कहने लगी मम्मी मैं टिफिन कर लूँगी, आप कर लो और बड़ी वाली को मैं रखी रहूँगी, छोटी को ले लो, कोई ना कोई इंतजाम प्रभु करेगा। मैंने तुरंत बेटी को फोन लगाया और वो इतनी रहत दिन हो रही थी। कल मैं भवन में बोल के ही आई थी कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रही है, मेरे दुख के आंसू नहीं है, खुशी के आंसू। फिर मैं कहने लगी कि आपको नहीं मालूम है। मैंने कहा कि चलो जो भी होगा मैं बताऊँगी और प्रभु इंतजाम करेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं प्रतिदिन मंगल को प्रार्थना भवन में जाया करूँगी। मैं ऐसे आप लोग के साथ की तरह मैं भी प्रार्थना में आया, क्योंकि मेरे को यही बस मेरी भूख है कि मैं प्रतिदिन बहन भाइयों के बीच में रहूँ। इससे मेरा घराना भी नजात पाएगा, अपनी जिम्मेदारियाँ सबसे बांटेंगे और खुदा ने मुझे कष्टों से छुड़ाया। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू सारे कलीसिया के बहन भाइयों की, आप लोग की प्रार्थना है और आप लोग का साथ प्रभु ही कर मेरा। मैंने यही कहा था कि जब तक प्रभु मेरे को कहेगा तभी मैं उस शहर को, उस जगह को छोड़ूंगी, वरना प्रभु की इच्छा के बगैर नहीं। और ये सारी योजना प्रभु ने 1 घंटे के अंदर बनाई। धन्यवाद देती हूँ। अनुग्रह है प्रभु का, अनुग्रह है, अनुग्रह है प्रभु का, अनुग्रह है। धन्यवाद देते हैं। हर चीज का क्या है, समय है, और प्रभु ने अपना काम समय पे किया, उसके लिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। जो प्रभु की योजना में है वो तो पूरा होके ही
रहेगा। योजना के बिना कुछ भी नहीं होता। प्रभु हमारे हर एक आंसुओं को अपनी कहाँ रखता है? टोकरी में रखता है, और उसमें से एक भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता। सचमुच जो भी अचंभित काम प्रभु हमारे जीवन में करते हैं वो हमारे विश्वास को और बुलंद कर देते हैं, अपनी सामर्थ्य से हमें भर देते हैं। आज भी मेरी गवाही है कि जिस फ्यूनरल में हम गए थे, अभी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जिस गाड़ी में हम गए थे वो लालबाग इंग्लिश मेथोडिस्ट चर्च के पास्टर उस गाड़ी में हम गए थे। लौटते समय उन्होंने मुझसे पूछा, सिस्टर आपके घर में प्रेयर कौन कर रहा है? मैंने आप कौन आते हैं? मैंने कहा ब्रदर रोहित मैसी आते हैं। मगर उनका एक शब्द आगे नहीं बढ़ पाया, अगर आगे बढ़ता तो मैं उन्हें सुनाती, मगर देरी भी प्रभु करता है मेरे आने में, उसके पीछे एक मकसद था। मैंने ब्रदर से बोला कि आप ब्रदर वैसी का फ़ोन आया, मैंने कहा आप स्टार्ट कर दी कि थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो रहा है, मगर आप स्टार्ट कर दियो। मैंने वहीं पर क्या कर दिया, ये फ़ोन खोल दिया। हालेलुया। विदिन द कार। और एक भी मीटिंग का एक भी हिस्सा मेरा प्रभु ने छूटने नहीं दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि प्रभु मुझे उस चीज़ से क्या करता है, भरपूर करता है। एक भूख और एक प्यास उस जीवन में थी, और सबने सुना इस चीज़ के लिए। गाने बज रहे थे, गवाहियाँ तक नहीं हुई, तब तो मैं आई गई, मगर गाने ही सुने और सब कार में बैठे गुनगुना रहे थे इस गाने को। यीशु ने अपना खून बहाया, ये सारी बातें हुई। और ब्रदर ने पास्टर ने कि हमको यहाँ तक छोड़ा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हमें से पूछा गया, ये पूछना ही क्या है हमारे लिए बड़ी आया क्या आया। और एक दिन ऐसा होगा कि मैं देखती हूँ खुदा बाप कि जितनी भी अलग अलग संस्थाओं से लोग जो अलग अलग हैं, वो प्रभु सबको एक मन और एक चित्त करेगा। एक गल्ला और एक गड़िया करने की परमेश्वर कोशिश पूरी में प्रयास में है, क्योंकि उसके हमारे सोचने से बढ़कर उसकी योजना चल रही है। हमारी प्लानिंग से बढ़कर वो प्लान हर चीज़ के लिए कर रहा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे ये सुअवसर दिया कि मैं पास्टर से बोल सकी, ब्रदर रोहित मैसी हमारे यहाँ क्योंकि कोई शर्म नहीं, कोई वो नहीं कि कोई झिझक हो हमारे जीवन में, क्योंकि हमने सच्चाई को देखा है, हम सच्चाई में चल रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम वचन के अनुसार नहीं कर रहे हैं। प्रभु ने हमें वो सामर्थ दे दी है, और प्रभु ने कहा तुम मेरे गवाह जाके बनिए। और हर जगह प्रभु के नाम के झंडे खड़े करने की प्रभु हमें क्या दे रहा है, फजल सामर्थ दे रहा है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए। जैसे कल भी मैंने बताया कि मेरी छुट्टी का जो था समय जो था, टीचर्स ने कह दिया था कि 31 प्रिंसिपल ने हमने ऑर्डर भी निकाल दिया सबको। हमने कहा ऑर्डर निकले कुछ निकले, हमें जाना होगा तो हम बाद में जाएंगे, मगर छुट्टी नहीं लेंगे, जाएंगे तो 25 को ही जाएंगे। और प्रभु ने ऐसी योजना बनाई कि 25 को ही क्या हो गई, छुट्टी। सच में प्रभु को एक एक चीज़ों के लिए जब हम आंखें, हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं, हमारे आत्मिक कान सुनने लग जाते हैं, हमारे आत्मिक मुंह खुल जाते हैं, हमारे पैर चलने लग जाते हैं, हाथ चलने लग जाते हैं, हमारे जीवन में क्या हो जाता है, एक आनंद आ जाता है, आत्मिक आनंद आ जाता है। और जैसे आज अशोक भैया से स्कूल में मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा आप भी मीटिंग में आएंगे, आज 5 बजे की मीटिंग है। मैंने कहा खुदा ने कहा है सबको बटोर लाओ, क्योंकि कल का वचन था ये हमारा, सबको बटोरो, बटोरने का काम है। अब हमें एक दूसरे को क्या करना है, सहायता देनी है कि सब चलो, चाहे राजा हो, चाहे राजा ने किसको क्या निवासियों को उठाया, याजक को या लेवियों को बुलाया, छोटे बड़े सबको क्या करा, बटोरा, इकट्ठा किया। और आज भी प्रभु ने हमारे घर में इकट्ठा करके प्रभु ने इस मीटिंग को रखा है, और आने वाले दिनों में प्रभु अपनी योजना को पूरा करेंगे, ये हमारा विश्वास है। प्रेज़ सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरी भी गवाही है कि जब मैं कल भवन में आ रही थी तो मेरे हस्बैंड, जैसे कि मैंने बताया था कि हस्बैंड गए हैं सब गए दीदी के यहाँ, तो इनकी मतलब गाड़ी ई रिक्शा मिल नहीं रहा था, तो ये स्कूटी से बेटे को लेकर गए थे। और जब ये वहाँ पहुँचे, बिल्कुल मैंने बताई थी सारी बातें। उसके बाद मैंने इनको जब कॉल किया तो उन्होंने बोला कि सोचिए एक बात हो गई है कि स्कूटी जो है वो मैंने ऐसे ही टेम्पो के पास खड़ी कर दी है, और इतनी जल्दी थी कि मैं उसका टिकट लेना भूल गया था। तो मैंने कहा अब, मैंने कहा 1 दिन की बात हो, 2 दिन की तो चलो ठीक है, आपने ऐसी जगह खड़ी कर दी कि बिल्कुल कोई भी उठा के ले जाएगा, और हम इतने वो नहीं है कि मैं स्कूटी चलानी आती कि मैं वहाँ से लेकर आऊँ उसको।
तो कहने लगे अब क्या करें? हमने कहा कुछ नहीं, मतलब खुदा करेगा। हमने कहा ठीक है, हम अभी मीटिंग में जा रहे हैं और हम आएंगे तब आपसे बात करेंगे। कहने लगे ठीक है। और जब मैं निकलने लगी, मैंने प्रेयर करी, मैंने कहा पिता आपके भवन आ रही हूँ और मुझे ये विश्वास है कि जब मैं आपके भवन से जाऊँगी तो मेरा काम सारा हो जाएगा। ये प्रॉब्लम आपके हाथ में दी है, आप इसे सॉल्व करेंगे। और मैं सच बताती हूँ, जब मैं घर पहुँची, जैसे ही मैं घर पहुँची वैसे ही इनका फ़ोन आया। कहने लगे वो गाड़ी जो थी ना वो वीरू भैया ले गए। तो मैंने कहा ले गए? कहने लगे हाँ, उनकी चाबी से खुल गई, वो ले गए। मैंने कहा थैंक यू पापा। मैंने कहा और मैं भवन के लिए जा रही थी और मैंने कहा था पिता मैं इस बात की कल गवाही दूंगी, इसलिए मैंने ये गवाही को रखा। और सच में दूसरी बात, आज प्रिया दीदी ने बहुत अच्छी बात एक बोली कि जब हम खुदा के वचन में बैठते हैं और जब हम आते हैं, हमारा काम है सबको लेकर आना ना। सच में जहाँ पे आए खुदा लेकर आया, ये खुदा की आत्मा लेकर आई। तो मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि हम लोग यहाँ पे आने वाले हो सके। और मैं सच में खुदा से यही दुआ करती हूँ कि हम लोग चूना पुती कब्रों के समान ना बने। कि जो मुंह से तो बक करते हैं, वचन बोलते हैं, वचन को बहुत ही ज्यादा बताते हैं कि हम सबसे बड़े बुद्धिमान हैं, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि मैंने बुद्धिमानों को नहीं बल्कि मूर्खों को चुना है। और हम सबसे बड़े तुच्छ, नीचे गिरे और मूर्ख हैं। लेकिन हम सच में खुदा ये अभिमान हमारे अंदर कभी ना आने वाला हो पाए कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, क्योंकि खुदा ने सिर्फ मूर्खों को चुना है। और हम उस चूना पुती कब्र के समान न हो कि हम मुंह से तो वचन का प्रचार करें, ईश्वर को महिमा दें, ईश्वर का धन्यवाद करें, उसका गीत गाएं, लेकिन मन में हम खुदा के बेटे को न पहचान पाए। सच में जब आपने दीदी ने ये बात बोली कि सच में ये खुदा का बेटा है और जो ये वचन को बताता है, तो हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ। तो हम उस मूर्ख के समान ना बने कि जो अपने जीवन में परिवर्तन को देख रहा है और तब भी बाहर निकल के उसकी बुराइयों को कह रहा है। तो हम इस तरीके से चुना पुती कब्र के समान ना बने। लेकिन सच में मैं आज इस घर में यही दुआ खुदा से करती हूँ और प्रार्थना में मांगती हूँ कि हम सब पापी हैं, हम सब तुच्छ और निकम्मे हैं और हमारे अंदर से दिन प्रतिदिन क्या हर एक पल पाप होता है। लेकिन पिता हमें इस मीटिंग से जुड़े होने का ये फल प्रदान करे कि भाई जो वचन से हमको सिखा रहे हैं खुदा की आत्मा में, वो वचन हमारे अंदर से हर एक दुष्टता को निकाल के बाहर फेंक दे और हम सच में सच्चे हृदय से और सच्चे मुंह से अपने प्रभु की गवाही, उसका धन्यवाद और उसके वचन में चलने वाले सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। एक और बोलूँगी मैं प्रभु के लिए कि कल एक टीचर बड़ी उदास थी, मेरे पास आके खड़ी हो गई और उसके आप से मतलब एक दुख लग रहा था, बहुत बड़ा दुखी मन से थी कि मैं प्रार्थना करती हूँ अलग स्टाफ रूम में जाके, टीचर्स के मन में मनमुटाव रहता है। तो प्रभु ने मुझे इतनी सामर्थ दी कि मेरे अंदर से तो नहीं, मतलब शायद खुदा ही ने उस बोलने की सामर्थ्य क्यों दे दी मुझे कि मैंने कहा मैम आप चिंता क्यों करती हैं, आप धन्य कहिए अपने आप को कि जो लोग प्रभु में हैं वो सब सताए जाएंगे। हमें ये सताव को हमें बड़े आनंद की बात समझनी है और सताव नहीं है हमारे जीवन के अंदर तो हम खुदा के उसमें है ही नहीं, हम प्रभु के मार्ग में नहीं चल रहे हैं। फिर इसका मतलब ये एक पहचान है और सच में उसके आंसू आनंद में बदल गए। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और वो टीचर वाकई में बड़े आनंदित हुई। मैंने कहा दुखी मत होइए, ये दुख तो अब ये तो शुरुआत की चीजें हैं, अब तो हमें टूंडरा फांदी करनी ऊंचा कहना चाहिए ना, हर चीज में छलांगे लगानी है अब इन चीजों के अंदर। ये अब कोई ऐसी बहुत बड़ी बातें नहीं है हमारे जीवन के लिए, ये तो अब हमें क्या है अंत तक जब तक जीवन चल रहा है तब तक हमें इन चीजों को लेकर चलना ही चलना। सच में वो बड़ा महान है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले दिन में उनके घर प्रार्थना होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें वचन में लेके चले, क्योंकि जिस आत्मिक भूख के लिए हम यहाँ आए हैं उसे हम खाएं और तृप्त हो जाएं और अपने आप को शुद्ध करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम एक कोरस गाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, sister. सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सच में खुदा हम सबको एक बार फिर से एक संगति में लेके आया और सारी बातें हमारे लिए भलाई उत्पन्न करती हैं। थोड़ी समय के लिए हमें ऐसा लगता है कि ये बातें हमारे जीवन में क्यों हो रही हैं,
लेकिन उसने कहा विश्वास करो तो तुम मेरी महिमा को देखने पाओगे, आमीन। क्योंकि ये बातें तुम्हारे जीवन में इसलिए हो रही हैं, इसलिए घट रही हैं ताकि तुम्हारा विश्वास मेरे वचन में और बढ़े। सच है। मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वास कैसे बढ़ता है और हम खुदा के कामों को कैसे देखने पाएंगे? हम खुदा के कामों को किस रीति से महसूस करने पाएंगे? जब शरीर के द्वारा कोई शरीर को छूता है तो हम महसूस कर लेते हैं, लेकिन जब आत्मा हमें छूता है तो हमें कैसे महसूस होगा? इन सारी बातों को प्रकट करने के लिए, अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए, अपनी बातों को समझाने के लिए खुदा ही एक योजना बनाता है, और उस योजना को हम तुरंत नहीं समझ पाते। हम उस योजना में बहुत ज़्यादा अपने आप को ले जाकर देखते हैं कि हमारे साथ सब घटी घटी हो रही है, क्योंकि खुदा की जितनी भी योजना होती है वो अंत में भलाई उत्पन्न करती है। आपको पहले भलाई और आपको पहले कुछ भी नहीं दिखेगा। पहले आपको अपने जीवन में बहुत कुछ जाता हुआ, बहुत कुछ छूटता हुआ नजर आएगा, लेकिन उस योजना को अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको धीरज से बाट जोड़नी पड़ेगी, और जब आप धीरज से बाट जोड़ते हैं तो आपको एक बड़ा प्रतिफल मिलता है। और वो बड़ा प्रतिफल मेरे प्यारे भाई बहनों ऐसा होता है कि आपको अपना दुख जो आपने उस योजना को में चलते हुए उठाया वो सब आप भूल जाते हैं, और सेकंडों में ये भूल जाते हैं आप। जिस तरह से बाइबल बताती है कि गर्भवती स्त्री जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो उस पीड़ा को जो सहने के योग्य नहीं है, उस पीड़ा को अपने बच्चे को देखते ही सारे भूल जाती है। ये सारी बातें हमारे खुदा ने हमें समझाई हैं। बस हमें एक बात पर विश्वास करना है कि मेरे जीवन में जो योजना हो रही है प्रभु, उस योजना को मैं अपनी बुद्धि और समझ में ना लाऊं, बल्कि वो योजना प्रभु तेरी ओर से पूरी होने वाला है। क्योंकि ये योजना मेरी है, परंतु वो योजना जो तेरी इच्छा के द्वारा होती है वो तेरी है। तो इस तरह से हम अपने पिता के और नजदीक आते हैं। जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आती है, कलेश आता है, जब तुम्हारे ऊपर सताव आता है, जब तुम्हारे ऊपर बहुत सी बातें आती हैं, और जब तुम अपने पिता की ओर दृष्टि करते हो तो तुम्हें एक शांति, एक आशा मिलती है, और वो शांति और वो आशा यीशु मसीह है। क्या ये धन्य है वो विपत्ति, क्या ये धन्य है वो कारण, क्या ये धन्य है वो बातें जिनके कारण मैं यीशु मसीह को देखता हूँ। अगर उन बातों को देखने पर मैं यीशु मसीह को देखता हूँ तो मैं दुआ करता हूँ मेरे जीवन में प्रति क्षण वो बातें हों, क्योंकि मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं है। मुझे बस केवल एक चीज़ से मतलब है कि मैं अपने सृष्टिकर्ता को निहारूं और उसको सदा निहारता रहूं, क्योंकि मैं उसको निहारने के योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन वही है जो मुझे अपने आप को निहारने देता है। तो आइए इस सृष्टिकर्ता अर्थात खुदावन यीशु मसीह के नाम में एक कोरस गाएंगे। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
जब लोग प्रभु यीशु मसीह के पास पहुँचे और भीड़ की भीड़ उसके पास, उसके नज़दीक आकर इकट्ठा हो गई, तो यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें अपने जीवन का मकसद, अपने जीवन की योजनाओं को और अपने आप को देखना ही होगा कि हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा बैठना, आखिर हम अपने जीवन से कर क्या रहे हैं। हम किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से पूछें, क्योंकि खुदा ने कहा, देख, जिस तरह से खुदा की गुणी बातें खुदा का आत्मा जानता है और उसके सिवाय कोई नहीं जानता, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य की अंदर की बातें मनुष्य का आत्मा जानता है और उसके अलावा कोई नहीं जानता। मैं अपने आप को खुदा के सामने पेश करूं, मैं अपने आप को खुदा के वचन के सामने रखूं। हाँ, मैं दोषी हूं, हाँ मैं निकम्मा हूं, हाँ मैं तुच्छ हूं और हाँ मैं पल में पाप करने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन मैं अपने आप को खुदा के सामने रखूं। मैं अपने आप को किसी मनुष्य के सामने नहीं रखूं। मैं अपने आप को खुदा के सामने रखूं और खुदा से पूछूं, खुदावन, मेरा ये जीवन तेरे लिए है। अब इस जीवन में जितने भी ऐब हैं, अब इस जीवन में जितने भी पाप हैं, जितने भी टेढ़े मेढ़े मार्ग हैं, मैं जानता हूं कि बहुत कुछ है, उन सब को तू मुझसे ले ले। समझें, जिस तरह से हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों कि हमारे घर में शांति आए, जिस तरह से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में उन्नति हो, जिस तरह से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन प्रभु में बढ़े, वैसे ही हम ये भी प्रार्थना करें कि हमारे पाप, हमारे अंधकार, हमारे वे काम, हमारे वे चीज़ें जिनमें मैं गिर जाता हूँ, आप ले लें। कभी कभी आप देखते होंगे, बहुत ही ज़्यादा मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों ने देखा होगा और मैंने अपने स्कूल में ये चीज़ें देखी हैं कि मनुष्य चोरी नहीं करता है, चोरी नहीं करता, लेकिन उसकी आदत होती है उठाने की, उठा के रख लिया और उसको मालूम नहीं है, वो सेंसलेस है। आप समझिए, एक चोरी करता है आदमी योजना बनाकर, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के अंदर आदत होती है कि वो चोरी नहीं करना चाहते, वो कुछ नहीं करना चाहते, वो नॉर्मल ही है, लेकिन उनके अंदर पता नहीं क्या चीज़ आती है कि किसी का भी सामान उठा कर रख लेते हैं और रखने के बाद देते भी नहीं है। उनकी आदत है ये, उनके पास सब कुछ है, कार से चल रहे हैं, हर चीज़ है। हमारे स्कूल में हमने ये चीज़ देखी, अद्भुत चीज़। वो क्या कर रहे हैं उनको नहीं मालूम। तो ठीक इसी तरीके से हमारे अंदर भी बहुत से ऐसे पाप हैं जिसे हम करना नहीं चाहते, नहीं करना चाहते, लेकिन वो हमसे होते हैं और होने के बाद हमें वो रियलाइज होता है कुछ दिनों बाद, ये मुझसे गलत हुआ, इसको पकड़ना है। ये वो लोमड़ियां हैं जो छुपी हुई हैं। अभी तक तो वो लोमड़ियां थी जो घर में बैठ के इधर उधर खा रही थी, बहुत आराम से बिस्तरे में रहती थी। ताली बजाइए। जब 500-600 लोमड़ियां हो जाएं, हजारों लोमड़ियां हो जाएं, तो घर में 50 लोमड़ियां यहां बैठी हुई हैं। अब ये लोमड़ियां जो यहां बैठी हैं, इन लोमड़ियों को तो प्रभु हटा ही रहा है वचन के द्वारा, लेकिन फिर कुछ छुपी हुई हैं। उनको हटाने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए।
क्या होता मालूम, जब मनुष्य के जीवन में ढेर सारी लोमड़ियां उसको गछी रहती हैं, वो यीशु मसीह के पास आता है और वो लोमड़ियां चली जाती हैं। कुछ प्रार्थना में वो लोमड़ियां चली गई, लेकिन कुछ लोमड़ियां ऐसी हैं वो अंदर तक घर बना के हैं, उनको देखा जा सकता है, टॉर्च जला के दूरबीन दिखा के देखो कितनी अंदर तक है, देखो देखो अब इतनी अंदर है। अब इसके अंदर के लिए इतना महीन अंगारा चाहिए, आग का गोला वहां नहीं कुछ करेगा, एक महीन सा आग का अंगारा सन से जाएगा, उसको मार के आएगा। अब उस लोमड़ियों के लिए समय लगेगा, और यही लोगों से हो नहीं पाता। लोग यीशु बाबा यीशु मसीह करके आते हैं, और उनकी लोमड़ियां जैसी हटती हैं वो दिखते हैं, अरे वाह हम तो साफ सुथरे हैं, अरे वाह हम तो साफ सुथरे हो गए, वाह 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 वाह, देखो 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 अब हमारे अंदर कोई नहीं, देखो 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 हमने बुंदा पहनना छोड़ दिया, देखो देखो हमने कड़ा छोड़ दिया, देखो 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 हमने ये छोड़ दिया, देखो 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 तुम लोग देखो। क्यों? क्योंकि अभी तक ढेर सारी लोमड़ियां थी, गछी हुई थी, अब वो घटी तो जिगा दिखी, अब जिगा दिखी, अरे वाह। लेकिन प्रभु ने क्यों कहा बने रहो, प्रभु ने क्यों कहा स्मरण रखो, प्रभु ने क्यों कहा कि हर चीज का एक समय है। यानी ये जो घुसी हुई हैं इनका एक समय है, उस समय के अकॉर्डिंग होगा काम। अब तुम सोचो कि नहीं अभी हो जाए, अभी हो जाए, 2 साल हो गए चलते हुए भैया, अब 2 साल में भी प्रभु लोमड़ी ना मार पाए तो भी प्रभु कैसा, इससे तो हम हैं ठाए ठाए मारते हैं, तो प्रभु कहता ठाए ठाए मारो जाओ। जो लोमड़ियां मूसा के अंदर घुसी थी उसको मारने में 40 साल लग गए, 40 साल उस मनुष्य ने जो फिरौन होने वाला था अगला, अपने ससुर की गुलामी करी। 40 साल मामूली बात नहीं, उसके अंदर तक लोमड़ियां घुसी थी। फिरौन की बेटी ने पाला था ना उसको, और फिरौन की बेटी का और फिरौन का कुछ भी लेना नहीं चाहता प्रभु। समझना पड़ेगा, वचन को समझना पड़ेगा। अब बहन ने कहा, भाई ने भवन में प्रार्थना करी, मेरे जीवन में ये हुआ, मैं हिल नहीं थी, ये हो रहा था, और वहां ये हुआ। मुझे सारी बातें प्रभु बताता है, लेकिन मैं चुप रहता हूं, मैं इन बातों को बोलता नहीं हूं किसी मनुष्य के सामने। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि जो तुम्हारे साथ हुआ तुम बोलोगे। यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला, यीशु मसीह ने कहा जा तेरे साथ जो हुआ दूसरों को बता। अगर मैं बोलूं तो मेरा कहां कोई नहीं मानेगा, ये पास्टर साहब है तो पास्टर साहब कहेंगे मैंने 20 आत्माएं उस दिन निकाली थी, और क्या 4 कौवे उड़ाए थे उस दिन। आपने कभी मेरे मुंह से ये दुष्ट आत्माओं को निकालना या रोगी के हाथ सर पे हाथ रख के प्रार्थना करी रोगी चंगा हो गया, या मैंने उस दिन गया मैं ये कर, कभी क्यों नहीं सुना आपने? आप हमेशा ये क्यों देखते हैं कि मैं वचन बोलने लगता हूं? मैं कोई बात नहीं बोलती, क्योंकि जो जिसके साथ हुआ वो बखान करेगा। उद्धार कैसे होता है मालूम? कि जो तेरे साथ हुआ उसको तू जब बताएगा, ये तेरा उद्धार है। जक्कई की पत्नी, जक्कई के घर वालों ने, जक्कई के किसी ने नहीं बताया, जक्कई ने बोला कि मैं ये करूंगा, और जब उसने बोला उस बोलने को खुदा ने कहा उद्धार हुआ। और अगर मैं किसी के बारे में जो हुआ अगर मैं आप उसकी गवाही दे दूं, मैं उसका उद्धार छीन लूंगा। कैसे शैतान देखा करता है। आज आप देखिए कितने लोग पास्टर लोग गवाही देते मैंने ये किया। आपने कभी ब्रदर रोहित का क्यों नहीं देखा? अरे इतनी प्रार्थनाएं करते हैं, इतना डीपली वचन बताते हैं कि एकदम जब हम वचन में बैठते तो हमें कुरेदने लगता है, ऐसा लगता है सुने ही ना। लेकिन फिर बाद में जब बैठते सुकून तो लगता तो यार सही बोल रहे, सही बोला।
इतना डीपली वचन आप बताते हो तो आपके अंदर से तो वो सामर्थ्य काम क्यों नहीं होता, वो चंगाई क्यों नहीं होती, चंगाई वो दुष्ट आत्माएं क्यों नहीं निकलती हैं? वो जो कल आए थे उनके साथ भी हो गया है काम, क्योंकि वो जैसे सर का हमें सब कुछ मालूम हो जाता है, हमें मुझे बता देता खुदा ये हो गया है। अब तुम चुप बैठो, क्यों बोलना उन्हें? हमेशा इन बातों को स्मरण रखो, किसी के उद्धार को चुराओ ना। यीशु मसीह ने क्यों नहीं बोला कि मैं वहां गया मैंने उसको चंगा किया? यीशु मसीह ने क्यों नहीं कहा कि मैंने 4 दिन के लाजर को जीवित किया? लोगों ने गवाही दी। लोग तुम्हारे विषय में कहेंगे, तुम्हें नहीं बोलना पड़ेगा, तुम मेरे वचन का प्रचार करो। अब वचन वाला मुंह अपनी बढ़ाई करने लगे या ये करने लगे वो करने लगे तो वे जो चुप बैठे वो हमेशा चुप ही बैठे रहेंगे। फिर वो कब बोलेंगे? नहीं, फिर वो कब बोलेंगे? वो कब बोलेंगे? वो वचन भी तुमने प्रचार कर दिया, आत्माओं का भी बता दिया, ये भी बता दिया, सब बता दिया, सब तुम ही बोलो, उनका तो उद्धार कभी होगा ही नहीं। बस यही प्रॉब्लम है। जितना अपने आप को दीन करोगे, स्टेप ना उठाओ। कहाँ कह रहा प्रभु स्टेप उठाने को? अरे आपको स्टेप उठाना ही पड़ेगा भैया, अब इतना सब कुछ हो गया। बोले ताली बजाइए। अब इतना सब कुछ हो गया जुड़ित बहन, हमें स्टेप उठाना पड़ेगा। तो हम कहेंगे काय उठाओगे? इतना सब कुछ हो गया, थोड़ा और होने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़े मजा आता है, बहुत आनंद। जब लोग मेरी बात सुनते कहते यार ये तू कौन है यार, पागल है ये, कौन सी बातें करता रहता। कभी स्कूल आइए, स्कूल में भी हम ऐसे रहते हैं, अफलातून। तो समझें, हमें जो वचन मिला वो सृष्टि करता है। अब सृष्टिकर्ता के सामने आप जब खड़े होंगे तो आप अब नहीं करेंगे, आप चुप, एकदम चुप, एक शब्द नहीं कह सकते। आप ये भी नहीं कह सकते मैं हूं कौन, मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं कर सकते। आप चुप, बोलती बंद, क्योंकि सृष्टिकर्ता के सामने हम खड़े ही नहीं हो सकते। हम तो ये सोचते हैं, फिर क्यों चिल्लाते रहते हैं जमीन पे? जैसे सृष्टिकर्ता के सामने हम नहीं खड़े हो सकते, वैसे ज़मीन पे भी मेरे लिए सृष्टिकर्ता है। और अगर ज़मीन पे मेरे लिए सृष्टिकर्ता है तो फिर मैं चिल्लाऊंगा नहीं, मैं बोलूंगा नहीं। बोलेंगे वे जिनके अंदर सृष्टिकर्ता काम कर रहा है। बोलो बेटा, अब तुम्हें बोलना पड़ेगा। बोलने लगा, अगर तुम नहीं बोले पत्थर बोल उठेंगे। अरे तो प्रभु तुम ही बोल दो ना, तुम क्यों नहीं बोल रहे? हम वचन है, किस वचन को आप सुन रहे हैं और किस वचन में आप चल रहे हैं? कहाँ चल रहे हैं आप? मैं वहाँ गया, वहाँ 2 दुष्ट आत्माएं निकली, मैं वहाँ गया, वहाँ रोगी चंगा हो गया। अरे रोगी चंगा हो गया फिर से नंगा हो गया, तुमने नहीं देखा? और क्या, चंगा होने के बाद गया जैसे ही वैसे ही बोल रहा, बातें कर रहा, वही पुरानी। नहीं, जीवन बदला ये दिखाओ। आप कितनी बातें, कितनी गवाहियां सुनते हैं। मेरे फोड़ा ठीक हो गया, मैं लंगड़ा था, मैं चलने लगा। कोई कहता मेरे ये था, मैं वो ठीक हो गया। कोई कहता मेरे को दुष्ट आत्माओं ने घेर रखा था, वो ठीक हो गया। लेकिन कभी आप गवाही क्यों नहीं सुनते? मेरा जीवन बदल गया। कहीं नहीं सुनने को मिलता, नहीं ये महासभा में क्यों सुनने को मिलता? जीवन बदल गया भैया, जीवन बदल गया भैया, जीवन बदल गया। लोग अपने मुंह से क्यों कहते रहते हैं जीवन बदल गया भैया? जब से महासभा सुनी तब से जीवन, अरे कहा क्या जीवन बदल गया है? लोग देख रहे हैं। शरीर की चंगाई नहीं, आत्मा की चंगाई चाहिए। और जहां आत्मा चंगी हुई रोग रुकेगा नहीं, रोग रुक नहीं सकता।
आत्मा जहां चंगी हो गई, आत्मा जहां प्रफुल्लित हो गई, शरीर तुम्हारा चंगा। ये शरीर का एक फोड़ा ठीक होता है, बस हाँ जा 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 करने लगते हैं और फिर वही आत्मा में खेदित करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ से फोड़ा ठीक होकर यहाँ रहता है, घूमता है वो। कौन? आत्मा। वो दुष्ट आत्मा घूमती है, कहती है ये पार्क है क्या? हाँ, इस पार्क में मैं घूम रही थी, मैं वहां से चली तो तुम सोचे मैं चली गई, मैं तो फिर आ गई। देखो, समझे? समझे होना क्या है? क्या करना है? जितने मरे, बहुतों के जीवन में खुदा ने चंगाई दी होगी शरीर में, लेकिन क्या हुआ? कब्र के अंदर है शरीर। ये चंगाई रोटी और मछली है, लेकिन मुकुट नहीं है। जिस दिन मुकुट पहना देगा, उस दिन तुम्हारे ऊपर एक चिन्ह लगा देगा, छाप लगा देगा कि ये मेरा है, इसे छूना नहीं। ये छाप के लिए, इस मुकुट के लिए परिश्रम करो, इसके लिए परिश्रम करो, इसके लिए बलवंत बनो, इसके लिए प्रभु के वचन में आओ, इसके लिए प्रभु के वचन में चलो, शरीर के लिए नहीं। ये तो डेरा है, डेरा क्या? डेरा 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 ढेर। इस डेरे के लिए सब जी रहे हैं। हाँ, डेरा डेरा, हाँ डेरा 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 तुरंत ढेर होगा। इस डेरे के लिए डेरा है नहीं है, इस डेरे को बेवकूफ बनाना है। बेवकूफ है क्या? ऐसे कैसे बोल लो बेवकूफ बनाना है? अच्छा ये बताइए, आप चौकस कब होते हैं? क्या चौकस रीति से सुनो है और बुद्धिमान बनो। क्यों? क्योंकि तुम्हें एक को क्या देना? अभी क्या बोला था मैंने? नहीं, धोखा। इस शरीर को ये लुभाने वाली बातें ले लेके आता है और रखता सामने मेज पे। ऐसे करो, ऐसे नहीं, शरीर लाके रखता है बातें और कहता है ऐसे करो। तो ये जो चौकस और बुद्धिवान, ऐसे नहीं, हटाओ इसको और क्या। तो कैसे करें? आओ देखें वचन में। प्रेरितों, आइए हम सब वचन में जानने के लिए अब अपने अपने स्थानों पर खड़े होंगे। और उसका 3रा अध्याय और उसकी 17वीं आयत, प्रेरितों 3:17। अब हे भाइयों, मैं जानता हूँ कि ये काम तुमने अज्ञानता से किया और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मीटिंग सही चल रही है, कोई जरा यूट्यूब उस फेसबुक पे सुन ले। प्रेज द लॉर्ड। अगर सही चल रही है तो आप में से कोई प्रेज द लॉर्ड लिख दे। आमीन। हाँ, तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि हम नहीं जानते और वो पाप हम कर देते हैं और हो भी जाता है और बात सडनली मुंह से निकल जाती है, हमसे भी निकल जाती है। वो कहता है ये कैसी टेढ़ी मेढ़ी बात निकल गई हमसे यार, इतना वचन का प्रचार करते हैं, इतना कैसे निकल गई। लेकिन जैसे निकाली
तुरंत एक आया, उसे समझाया गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ बोल दिया यहाँ। ये सिखाने वाला। और ये जो गड़बड़ निकला, नहीं, ये जो गड़बड़ निकला, इस गड़बड़ को देखने और पहचानने की सामर्थ्य देने के लिए इसने निकलवाया। समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो काम अज्ञानता में ना करते तो कभी भी हमारा उद्धार नहीं होता। बिल्कुल सच। यहां पर समझने वाली बात आ रही ना। आज लोग मीटिंग को तो सोचते हैं 4 गाने और प्रभु की आयतें, प्रभु यीशु मसीह की मीटिंग होगी और रूह अफ़ज़ा चलेगा। बोले से रूह अफ़ज़ा चलेगा। वो कौन वाली बिस्किट वाली? नहीं 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 नहीं, वो अरे एक बिस्किट आ रही है, वो क्रैक जैक। मीटिंग क्या है ये समझा ही नहीं मनुष्य। अगर मीटिंग समझता तब मेरे प्यारे भाई बहनों वो अज्ञानता से निकलता, क्योंकि अज्ञानता में काम कर दिया उसने, और जो काम अज्ञानता में करा और वे जो चुने गए हैं उनके लिए वो उद्धार है। वो जो काम कर रहे हैं ना अज्ञानता में, वो अज्ञानता में कर रहे काम, लेकिन काम हो रहा खुदा के बच्चों का। एक देश का जिक्र है जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे सब कुछ रख दिया था, सब कुछ एकदम खत्ता पत्ता भर के रख दिया था, खूब बढ़िया देश कर दिया था। उन लोग आ रहे थे, उन लोग कह रहे भैया हमको खाने आने को क्या मिलेगा क्या मिलेगा क्या मिलेगा, और पता चला किसी ने बताया वहां से वो आ रहे, वो लोग पूरा देश अपना छोड़ के भाग गए, और वो लोग जाके भाई उस देश पे पूरा बैठ के वो पूरा खाने पीने को मिला। ये इन बातों का जिक्र खुदा के वचन में है। एक वो युद्ध था जिसमें उन लोग आते फलिस्तियों से लड़ने गए और मार दिया, खुदा ने मार दिया, पहले से उनके ऊपर किसी ने मार दिया, और वो लोग जब गए तो वो लोग केवल उनका सोना बटोरने गए। आमीन हालेलुया। इन सारी बातों को खुदा ने वचन में क्यों लिखा है? कि तुम्हें जाकर कुछ करना नहीं होगा, तुम्हें जाकर बस उस मुकुट को पहनना है। मेहनत तो उन्होंने कर दिया, अज्ञानता वालों ने। अज्ञानता वालों से खूब कायदे की मेहनत कराई है प्रभु ने, पसीना सीना निकाल के बैठे हैं, और तुम्हें कुछ नहीं, बस तुम जाओ खाओ। हकीकत है ये हकीकत है। वचन हमें यही बताता। पढ़े जरा। अब हे भाइयों, मैं जानता हूँ कि ये काम तुमने अज्ञानता से किया और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। सरदारों ने भी कर दिया वैसे ही काम, यानी धर्म गुरुओं ने। अरे वे तो कर रहे थे अज्ञानता से, अरे उनको धर्मगुरु यानी सरदार समझाते, लेकिन वैसे ही काम उन्होंने भी कर दिया। ये तो नहीं हो सकता। या तो एक काम हो सकता है कि तुम उस काम को अज्ञानता से करो, लेकिन धर्मगुरु यानी सरदार वो काम को तो ना करे, लेकिन अगर सरदार भी उस काम को कर रहा, तुम भी कर रहे हो और सब अज्ञानता से कर रहे हो, तो तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने धीरे से क्या किया? उनकी समझ को बंद कर दिया। धीरे से क्या किया? उनकी बुद्धियों को भ्रष्ट कर दिया। अब सरदार भी कहे बल्ले बल्ले, और यहाँ से ये भी कहे बल्ले बल्ले, और सब बल्ले बल्ले हो रहा चुने लोगों के लिए। क्या काम करा था इन्होंने अज्ञानता से?
और वही काम तुम्हारे सरदारों ने भी किया। क्या काम किया? अज्ञानता से। देखिए बता कैसे रहा पतरस, बहुत सॉलिड आदमी। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग पतरस को कहते हैं पीटर, सेंट पीटर, भविष्यवक्ता, संत। बहुत पतरस को बहुत ज़्यादा पूछते हैं, लेकिन एक मसीह पतरस को नहीं पूछेगा। ताली बजाओ। मसीह पतरस को क्या कहेगा बताए? बताओ अच्छा क्या कहेगा? एक मसीह की बात कर रहा हूं, एक मसीही पतरस, पौलुस, इन सारे भविष्यवक्ताओं को क्या कहेगा? हमारे जैसे गॉड ब्लेस यू सिस्टर। पतरस को भाई कहेगा, भाई। भाई है पतरस। किस मुकाम पे मसीह आके खड़ा होता है। एक मसीह कभी पतरस को या यशायाह या यशकेल को पूछ नहीं सकता। कहता भाई हैं ये, और तुम सब आपस में भाई हो। ये वचन हमें सिखाता है। इसलिए जब पौलुस जा रहा है और कह रहा है मैं अब तुम मेरा मुंह फिर नहीं देखोगे, तो वो भाई रो रहे हैं और उसको रोक रहे हैं। और जो मसीह नहीं है वो ले पूजना शुरू हो। पत्थर, कोई पत्थर पूजने वाली आत्मा। यशायाह, ओ यशायाह, पूजो पूजो पूजो। बाइबल मुझे और आपको दुख सुख रोगी मनुष्य बताता है। और एलिया के विषय में बाइबल में याकूब की पुस्तक में ये लिखा है। और केवल एलिया ने नहीं कहा, बाइबल ने एलिया के विषय में केवल नहीं कहा, पतरस के विषय में कहा मैं भी तो तुम्हारे समान मनुष्य हूं। भाई, आत्मिक भाई, ये है झुंड। आत्मिक बहन, ये है झुंड। कुछ नहीं रखा। टेम्परेचर देखो कितना 45 50 है ना, 45 46। और कब्र के डब्बे के अंदर टेम्परेचर क्या होगा? 55। फिर उसके अंदर मिट्टी, टेम्परेचर कितना होगा? 100 और इतने टेम्परेचर में चला जाएगा ये शरीर। और इस शरीर को हम कितना प्यार कर रहे हैं। काला वाला जो डिब्बा देखा, डिब्बा सबसे पहले गलता वही है। एक ही दिन में गल जाएगा। हाँ, ऊपर से बहुत सुंदर दिखता है और सबको ये शांति देता कि डिब्बे के अंदर है। पैक कर दिया हमने, नहीं। बहुत खतरनाक हिसाब किताब है, बहुत खतरनाक। एक बार वचन को जान लो तो तुम्हें सच्चाई मालूम हो जाएगी। जिस शरीर पे घमंड करते हो कुछ भी नहीं है। इसलिए कह रहा, क्या कह रहा? पढ़े रहा। प्रेरित हो उसका 3 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। और हे भाइयों, मैं जानता हूँ कि यह काम तुमने अज्ञानता से किया और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। आज देख लो, सब अज्ञानता से पाप करते जा रहे हैं और सरदार उन पापों के में उनको क्या कर रहे हैं? और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। जबकि समझाना चाहिए, बताना चाहिए, लेकिन कोई बताने और समझाने वाला नहीं। और जो बताने और समझाने वाला वो सबसे बड़ा बैरी, सबसे बड़ा। तो बैरी कौन बने आजकल? आजकल बैरी कौन बने? कोई बैरी नहीं बनना चाहता। अरे भैया, हम लोग सब भाई बहन।
लेकिन बनना पड़ेगा। अज्ञानता से जो काम तुमने और तुम्हारे सरदारों ने किया, क्या काम किया? प्रेरितों 3 14। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया। ये इनकार, तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया। ये काम तुमने अज्ञानता से और तुम्हारे सरदारों ने भी अज्ञानता से करा। क्या किया हमने? तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया। कलाम में क्या लिखा? तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। एक हत्यारे को छोड़ो, इसको मारो। क्यों? बहुत बहुत भैया, बहुत बहुत लगने वाली बातें बोलता है। क्यों? यीशु मसीह को क्यों कह दे मारो? क्योंकि वो उनके पापों के बारे में बता रहा था कि तुम अपने पापों से फिर जाओ। जाओ देखो आज संसार किसका इनकार कर रहा है। आज भी सेम जो आयत आपने पढ़ी प्रेरितों 3:17 कि तुमने अज्ञानता से उसका ये पाप किया और तुम्हारे सरदारों ने भी ये पाप किया। आज भी यही हो रहा है। जाओ देखो, आज मुझे कोई एक बता दे, यहाँ इतने जने मीटिंग में बैठे हैं, क्या आज यीशु मसीह का इनकार नहीं कर रहा मनुष्य? तो अगर कर रहा है तो मैं आपसे पूछूं क्यों कर रहा भाई? और अगर कर रहा है तो फिर सुधर क्यों नहीं रहा? यही तो वचन है, यही तो मीटिंग है। बस मीटिंग ये है और कोई मीटिंग नहीं है। क्या है मीटिंग? मीटिंग यही है कि जो पाप तुम अज्ञानता के कारण कर रहे थे और तुम्हारे सरदार भी कर रहे थे, उसके बारे में तुम्हें यीशु मसीह बता रहा है। और जब बताया तो तुमने क्या किया? प्रेरितों 3:14 तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। तो जो पाप किया वो क्या था? यीशु मसीह का इनकार। तो जो पाप किया वो क्या है? वचन का इनकार। तो पाप जो किया वो क्या है? जो कुछ तुमने सुना उसके विरोध में बोला। ये पाप है। पाप कुछ और नहीं, जब हम यीशु मसीह के वचन के विरोध में करते हैं। मैंने कल क्या कहा था? जो मनुष्य जितना भी पापी हो, लेकिन कहीं तुम्हारे जीवन से ये पाप ना हो जाए कि तुम उसके जीवन को मसीह के वचन को सुनने से रोक दो, ये बहुत बड़ा पाप है। ठीक इसी तरीके से ये भी पाप है कि हम यीशु मसीह के वचन को सुने और उसका इनकार करें। हर तरह से कान यहां से पकड़ो या यहां से पकड़ो। हमने यहां से पकड़ा, किसको पकड़ा? यहां से पकड़ा, किसको पकड़ा? नहीं, ऐसे थोड़ी ना, ये थोड़ी ना, ये तो कान है, ये कान है, ठीक। और ये ईयर है, ईयर। हाँ, ये बुद्धिमान का मानना है। बुद्धिमान ये थोड़ी ना मानता है कि ये कान नहीं। बुद्धिमान देखो क्या करता है, ये कान और ये ईयर। बुद्धिमान है। मैं बता रहा हूं आपको, सही बता रहा हूं मैं आपको। इसी तरीके से बुद्धिमान मानता है। बुद्धिमान कहेगा ये वचन
और वो जो तहमत पहने लटका रहता है उसको दिखाओ। ये नहीं, ये जीसस। मैंने उसका नाम रखा तहमत पहने लटका रहता है। बहुत सुनना पड़ेगा वचन, आपको समझना पड़ेगा। बुरा लगेगा लेकिन ये सच्चाई, क्योंकि सरदारों ने बताया नहीं, सरदारों ने ही पेश करा ये बात। कितने लोग मानते हैं भविष्यवक्ता प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा कि इस भविष्यवाणी की पुस्तक में एक भी शब्द घटाया या बढ़ाया ना जाए। तो अगर ये वचन है तो जो क्रूस पे लटका था वो भी वचन था, और शब्द देह बना। तो देह जो थी वो वचन है। ये देह मेरी खाने की और मेरा मांस खाने और मेरे लहू पीने की वस्तु, मानते हैं कि नहीं? तो जो देह लटकी थी वो वचन है, और उस वचन पे तुमने तहमत बना दिया। ऐसे करो, उस वचन पे तुमने तहमत बनाया। तुमने कितनी चीजें मिला दी। ये है मिलावट, इसे समझना है। उसने कहा जब ये पुस्तक तू खाएगा तो तेरे मुंह में कड़वी लगेगी। कड़वी काहे लगेगी? यही चीज कड़वी है। एक चीज पकड़ो, ऐसे थोड़ी ना हम ये जीसस कर सकते। इनको तो कुछ मालूम ही नहीं। एक बार अज्ञानता से मारा और आज भी मार रहे हैं, आज भी मार रहे हैं। वो आत्मा जब तक खुदा पूरी रीति से नाश न करेगा आज तक है। सरदार ये बात क्यों नहीं बता पा रहे? क्यों नहीं बोल पा रहे ये बातें? उन्होंने कहा ये वर्ड ऑफ गॉड है। अब देखो, और वो जीसस है। जैसे ये कान, यही है। अब ये देखने वाला कहेगा यार ये भी कान है, ये भी कान है, ये कान और ईयर क्या कह रहा है? ईयर भी कान होता है। वर्ड ऑफ गॉड इसको कहेंगे, इसको जीसस नहीं कहेंगे। आपको मैं एक बात और बता रहा हूं, बाइबल को कभी जीसस नहीं कहेंगे। वो उनके मुंह से जीसस कब निकलेगा? जब क्रूस पे टंगा हुआ वो दिखेगा तहमत का नाम, ये जीसस। और कह दो नहीं ये वचन जीसस है, नहीं, ये वर्ड ऑफ गॉड है। वो बिलीव ही नहीं करेंगे कि ये जीसस है, इसलिए उन्होंने ये कर दिया अज्ञानता से। पतरस कितने प्यार से उनको झापड़ मार रहा है। उनको पता भी नहीं चल रहा कि पतरस हमारी पिटाई कर रहा है। बहुत प्यार से समझा रहा है। देखिए 17वीं आयत में देखिए कितने प्यार से समझा रहा है। ये भाइयों कह रहा है। किसको कह रहा? किसको भाई कहा पतरस ने? जो अज्ञानता से काम कर रहे हैं उसको पतरस भाई कह रहा। अच्छा, यानी पतरस अगर भाई कह रहा है तो अगर कोई पाप कर रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? चल हट भाई। देखो मैंने अभी क्या बताया तुमको, भाई। अगर पतरस अज्ञानता से पाप करने वालों को भाई कह रहा, केवल ये नहीं कि उसने पौलुस को भाई कहा, पापियों को भी वो कह रहा भाई। पढ़ो जरा, वचन में लिखा, कितने प्यार से पीटा पतरस ने, और भाई कह रहा है, समझा नहीं आया है ना। इसलिए तो हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। अब पतरस अगर भाई कह रहा है तो मैं आपसे खड़े होकर जो प्रचार कर रहा हूं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं भाई पतरस के बराबर हूं, और ना मैं ये कहूंगा मैं पौलुस के बराबर हूं। तो आप मुझसे पूछेंगे तुम किसके बराबर हो, तो मैं कहूंगा मैं भाइयों में सबसे छोटा, और छोटा कहलाने के योग्य भी नहीं। मैं तो अभी अभी जन्म लिया हूं।
जन्म भी नहीं लिया हूँ। लो मैं, तुम जो भी बात को पकड़ोगे कहोगे अच्छा जन्म तो ले लिया ना, फिर मैं कहूँगा नहीं जन्म भी नहीं लिया। तुम जिस भी किसी की बात को पकड़ोगे मेरे को कि इतने तो इतने नहीं, तो कुछ तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे करो कुछ नहीं। पतरस वो जो अज्ञानता से काम उन्होंने करा, जो पाप किया और करा क्या, यीशु मसीह का इनकार। आज अगर हमारे सामने कोई यीशु मसीह का इनकार करे तो हम उससे बात ही ना करें कभी, नहीं है? लेकिन पतरस कर रहा बात। मीटिंग ये सिखाती है हमें। अब किसी से प्रेज द लॉर्ड करा, उसे प्रेज द लॉर्ड नहीं करा, फिर एक बार प्रेज द लॉर्ड करो, नहीं करा, फिर दोबारा ना करना। ये भी है। जब वो जवाब ना दे तो फिर प्रभु उसको अशांति दे, समझ। लेकिन मेरे लिए उसके हृदय में कोई दोष नहीं है। देखो पतरस ने उसको कहा, क्या कहा भाई, पढ़े जरा। अज्ञानता से किया और ऐसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। क्या काम किया था? 14:3-14 उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। आगे। और तुमने जीवित के कर्ता को मार डाला, जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे खुदा ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। इस बात के हम गवाह हैं, क्योंकि हमने देखा है उसको। तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला। इसके बाद भी पतरस कह रहा भाई, अगर कोई नहीं मानता वचन उसको समझा, और तब भी नहीं मांगता फिर समझा, फिर नहीं मानता अपने प्राचीन लोगों को ले जाके समझा, फिर नहीं मानता 4-5 लोगों को ले जाके समझा, फिर नहीं मानता उसकी संगति छोड़ दे, लेकिन उसको तुच्छ ना जाने। उससे भी बड़ा तुच्छ मैं हूं। क्या समझाता है वचन हमें, बस यही है यीशु मसीह। जिन बातों को हम ज्ञानी, हम बुद्धिमान नहीं समझ पाए, यीशु मसीह हमें एक ऐसा वचन बताता है जिसको सुनने के बाद हमें पता लगता है कि सच में इस पृथ्वी पर अगर खुदा का वचन ना होता तो हम जीवित नहीं रह पाते। हम किसी न किसी को मार दिए होते। इतने तो बड़े वाले पागल थे, कुछ ना कुछ कान पान कर दिए होते, सब परेशान हो रहे थे। आज जो बढ़िया से मीटिंग में चल रहे सब परेशान होते, लेकिन वचन ने समझा दिया, क्योंकि वचन को मालूम था कि इस संसार में ये आया, ये बवाला मचा देगा, और इसके कारण इसका पूरा परिवार भी परेशान हो जाएगा। इस बवाले वाले को पकड़ के सीधे सीधे वचन बता दो ताकि एकदम ठीक चले। खुदा सबसे ज़्यादा उसको पकड़ता है जो सबसे ज़्यादा निकम्मा होता है। आप जैसे देखते हैं कि इनके 3 भाई हैं, इस 3 भाई में ये छोटा है, इसको प्रभु ने बहुत बढ़िया लगा, तो आप इस नज़रिए से भी देखा करिए, ये 3 भाई हैं, इनमें सबसे ज़्यादा निकम्मा यही होगा। ताली हो जाइए, ऐसे दांत ऐसे करके जाए, दांत ऐसे करके। समझ लो, मैं बचाया गया हूँ, नहीं तो मैं बचता नहीं। हमें मालूम है हम कहाँ थे, और हमें मालूम है कि हम कहाँ हैं, इसलिए यीशु मसीह मेरा छुटकारा है। मुझे किसी मनुष्य से जाके पूछने की नहीं जरूरत। ये बताओ, करना चाहिए ना विश्वास जीसस पे, ना करना चाहिए। मुझे अपनी पत्नी से पूछ के आने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ।
या अपनी बेटियों से पूछ के, अपने घर वालों से पूछ के नहीं, मैं कोई काम पूछे बिना करता हूँ। बस पागलपना हमेशा सवार रहता है, अचानक सब कुछ करने लगता हूँ और एकदम ऐसा बेसुध होकर करता हूँ कि बस। तो यही चीज यीशु मसीह ने हमें सिखाया। यीशु मसीह ने हमें यही बात बताई, एक बेसुधपना, एक पागलपना। तुम कुछ भी कहो, तुम कुछ भी कहो, लेकिन मेरे साथ चलो। क्यों? ऐसी जगह चलेंगे जहां हम लोग सब सही होंगे। क्योंकि अज्ञानता से आज हर एक मनुष्य पाप कर रहा है और सरदार भी अज्ञानता से कर रहा है। अभी पिछले हफ्ते की बात है, संडे की बात। अच्छा, मैं प्ले करता हूँ और मैं सिंगिंग वगैरह करता हूँ और बहुत मन, मेरा माइंड लगा रहता है, लेकिन एक कान लगा रहता है वचन की तरफ भी। क्या बता रहे हैं? उन्होंने बताया कि आप को देखकर लोग कहेंगे कि आप मसीही हैं, इसलिए आपको बाइबल लेकर जाके प्रचार करने की जरूरत नहीं। ये देखिए, बाइबल लेकर जाकर प्रचार करने की आवश्यकता, आप बस जाइए और सब यीशु मसीह को जान जाएंगे। इतना अच्छा जीवन किसी का हो सकता है? ये तो दो धारी तलवार है और ये तो वचन है, इसको तो ले जाना जरूरी है। इसी से बताओगे, पढ़ाओगे हैं? जब खुदा भी आया तो इस पुस्तक को अपने हृदय में लेके आया। है बात सही कि नहीं? खुदा ने भी लोगों के बीच में आराधनालय में इस पुस्तक को पढ़ा। खुदा ने भी जो वचन बोला, कहीं पर भी बोला, वो वचन था। आमीन। तो ये वचन तो हमको लेके चलना है इस पृथ्वी पर, तभी तो हम गवाह हैं। अब रोहित भाई बिना वचन के पहुंच जाए, सोचिए, इमेजिन करिए, ब्लेसी, सोचो, किसी के हाथ में बाइबल नहीं। बहन जूडिस कहाँ गई? हाँ, किसी के, सोचिए, किसी के हाथ में बाइबल ही नहीं और मीटिंग करने आए। ओके, हमको देखो, पढ़ो, यहां से पढ़ो। मीटिंग हो पाएगी? बाइबल खोल के पढ़ पढ़ कर हम सीखते हैं, क्योंकि सिखाने वाला ये है। कह रहे बाइबल लेकर जाने की जरूरत है। बहुत बड़ा रेला चल रहा है ना, सब समझ गए ना कि ये बहुत प्रचार कर रहा है, सब दबाने की सोच रहे हैं। दबा कहाँ से पाओगे? सोता तो फूट चुका, पहले रोकते, हो सकता है कुछ हो गया होता, अब तो बहुत कुछ हो गया। तो वचन को समझना पड़ेगा। तो कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा? प्रेरितों 3 और उसकी 16वीं आयत पढ़ें। और उसी के नाम से, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो, सामर्थ भी है। और निश्चय उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। सब बातों में क्या कह रहा? उसी के द्वारा, उसी के विश्वास ने, उसी ने। ओहो पतरस, तुमने हाथ रखा था। पतरस, तुमने प्रार्थना करी थी। अपना नाम क्यों नहीं हाईलाइट कर रहे हो? उसी ने, उसी के द्वारा, उसी ने के विश्वास के कारण ये काम हुआ। पतरस हाईलाइट किसको कर रहे हैं?
अब फिर पढ़ो जरा, धीरे धीरे पढ़ना, तब समझ में आएगा। हाथ किसने रखा था? और टकटकी लगा के देखने के लिए किसने कहा था? पतरस यूहन्ना ने, हैं? और यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना किसने कही थी? पतरस ने। अब पढ़ो जरा ये वाली आयत। उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो, सामर्थ दिए। उसी के द्वारा, उसी के विश्वास ने और उसी ने। यह है यीशु मसीह की गवाही, यह है यीशु मसीह का नाम इस पृथ्वी पर उसके राज्य का प्रचार। कहीं पर भी अपना नाम नहीं दिया पतरस ने। पूरी आयत अगर आप पढ़ रही हैं, पढ़ा है आपने, कहीं पर भी पतरस ने अपना नाम नहीं लिया। फिर महासभा में हम यीशु मसीह के वचन को छोड़ सारी बातें क्यों करें? यीशु मसीह ने केवल वचन का, पतरस ने केवल वचन का नाम दिया। ठीक आज हमें भी महासभा में केवल वचन से बात करें। उसके अलावा एक शब्द बोला ना, फाड़ने वाला घुसाएगा। हाँ हमसे पाप हुआ, हाँ हमने गलत बोला, हाँ हमने वचन का इनकार किया, लेकिन प्रभु ने हमें समझाया। अब प्रभु हमें फिर से सामर्थ्य से खड़ा करेगा। इसी तरीके से हम एक दूसरे को समझाते रहे, इसी तरीके से हम एक दूसरे को याद दें, इसी तरीके से हम एक दूसरे को बढ़ाएं। इस तरह से प्रभु कहता है कि तुम एक दूसरे की बढ़ती और विश्वास में बढ़ने का कारण बनो, ना कि उसको नीचे, ना कि उसको डाउन करने। कुछ नहीं रखा। ये युद्ध है। यीशु मसीह चाहता तुम में प्रेम बढ़े, शैतान चाहता तुम में फूट हो। अब अगर फूट को लेके चलोगे तो तुम शैतान की मानोगे, और अगर प्रेम में चलोगे तो यीशु मसीह को मानोगे। अब ये तुम्हें देखना है कि तुमको किसको रिसीव करना है। ये वचन है, वचन और कुछ नहीं है। वचन केवल ये है कि तुम हर बात में लोगों के लिए बढ़ती का कारण बनो। हर बात में एक निर्बल को उठाओ। क्या हमारे मुंह से गलत बात नहीं निकलती? निकलती। मैं तो बहुत उल्टा सीधा बोलता हूँ अपनी पत्नी को, और वो कभी कभी कहती देखो अब तुम प्रार्थना करो, खूब सिस्टर सिस्टर कह के प्रार्थना करते हो, अब देखो तुम जब प्रार्थना करोगे तो मैं उस पर फेसबुक पे लिख दूंगा। लिख दूंगा ये ब्रदर क्या है? मनुष्य। मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ, वो भी एक लोग नहीं, मीटिंग में चलते समय मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि वो ऐसे कहती है कभी कभी। क्यों? क्योंकि मैं मनुष्य हूं, मैं बुरा बोलता हूं, लेकिन पल में मुझे आत्मा सिखाता तूने गलत बोल दिया। पल में मैं उसके पास जाता हूं, कहता हूं रबे का गलत हो गया मुझसे, क्षमा मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। अपनी पत्नी से जब मैं उसके सामने आके कहता हूँ मुझसे गलत हो गया रबे का, तू तो मेरी सहायक है ना, क्षमा कर दे, तुरंत मुस्कुरा देती। अच्छा बताओ क्या खाओगे? हमें खिलाओ, कुछ भी खिलाओ। हुआ क्या? एक मुस्कान मिली उसकी। अगर ये काम नहीं होता तो अब प्रेम बढ़ता नहीं ना। प्रेम बढ़ाने के लिए प्रभु ने ये किया, और यही है प्रेम। जब तक नोक झोंक ना हो,
जब तक हम उल्टी सीधी बातें ना करें तब तक हम कैसे उसके बाद बच्चे ठहराए जाएंगे। हम आप मानते हैं ना कि हम उसके बच्चे, तो बच्चे तो बचकानी हरकत करते हैं। अब कोई बच्चा, कोई पिता बचकानी हरकत को लेके तो नहीं बैठता ना, बल्कि बच्चे को नया कपड़ा पहना के फिर ले आता, कहता चलो अब ना खाना, अब चॉकलेट कपड़े में ना लगाना, हाँ अभी पदला, अभी फिर ये पिता है, इतना महान है। और मीटिंग में क्या, रूह अफ़ज़ा, हाँ, और कौन सी वो क्रैक जैक बिस्किट, हाँ, और 4 गाने और जाते 2 आए थे, ये मीटिंग हो गई, ये आपका घर शुद्ध हो गया। अरे अरे ऐसे शुद्ध करना था, तो इससे अच्छा तो हम उस जाते ऑल आउट चला देते, शुद्ध हो जाता। अरे हमें शुद्ध करो, हम पापी हैं। यीशु मसीह हमें और आपको शुद्ध करना। घर तो अपने आप ही बनेगा, घर तो अपने आप ही स्थिर होगा जब तुम्हारे अंदर भवन बनेगा। हमेशा याद रखना, किसी मनुष्य का भरोसा ना रखना। हर एक जने को तुमको खुदा ने बल दिया है उठाने का। जब तुम ही निर्बलों को क्षमा नहीं कर पाओगे तो तुम कैसे आशा रखते हो कि तुम्हारा खुदावन यीशु मसीह तुम्हें क्षमा करे। अगर तुम्हें क्षमा चाहिए तो तुम क्षमा करो। अगर तुमको दीनता चाहिए तो तुम दीन बनो। अगर तुमको दया चाहिए तो तुम दया करो। अगर तुमको करुणा चाहिए तो तुम करुणा करो। ये प्रभु ने हमें सिखाया है, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ ये होगा। ऐसा करने से तुम उसके पुत्र पुत्रियां बनोगे। कोई पास्टर, याजक या कोई भविष्यवक्ता के हाथ रखने से तुम उसके पुत्र पुत्रियां नहीं बनोगे। जब पिता ने जैसा किया वैसा हमेशा अपने पिता की ओर ताकते रहो। और हर एक मनुष्य के सामने घमंड करके कहो, हाँ मैं ताकता हूँ। अब पास्टर साहब ने पूछा, क्या पूछा था? किसकी मीटिंग कराती हो सिस्टर? वो पूछा था। अब यहीं पर सिस्टर की जबान लड़खड़ाती, वो मन ही मन हंसते। लेकिन सिस्टर ने एकदम चौड़े से जवाब दिए। वो समझ गए कि ये मीटिंग होती है, बढ़िया वाली मीटिंग है लग रहा है, इसलिए दोबारा नहीं बोली। हमेशा याद रखना, आप शैतान को उसके आंसर का, उसके जवाब, उसके क्वेश्चन का आंसर तभी दे पाएंगे जब आप बलवंत हो। उसने कहा मसीह में बलवंत बनो। मैंने 2-3 दिन पहले प्रचार किया था, बलवंत बनो। कब बनो? कभी भी आके कुछ भी पूछ सकता है, कभी भी परीक्षा हो सकती है। और जब निर्बल बनो तो प्रभु के सामने और उसकी मसीहत को लेकर अपने जीवन में बलवंत बन जाओ। और इस जीवन में, इस संसार में लोग तुम्हें देख के कहे मसीही है ये। अगर ये मसीह नहीं तो फिर कौन मसीह? उनको सोचना पड़े। ठीक है, मानते हैं ये मसीह नहीं है, चलो मान लिया, फिर दिखाओ मसीह कौन है, ढूंढ के लाओ। मसीही जीवन तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर खुदावन यीशु मसीह ने रखा है। और जब तक उसको नहीं पहनोगे तुम्हारा सब कुछ करना व्यर्थ। मसीह बनने के लिए तुम्हें इस पृथ्वी पर स्थिर होना होगा। मसीह का मतलब आज का संदेश, समय का संदेश, समय की मीटिंग, प्रतिदिन की मीटिंग, हर दिन के चलने की मीटिंग, प्रतिदिन खुदा की उपस्थिति में बने रहने की मीटिंग, प्रभु के संग संग चलने की मीटिंग, ये मसीह है। बाकी और कहीं मसीह नहीं है। लाख गाने में गा लो मसीह मसीह, नहीं। कहता समय के संदेश के साथ आओ। समय का संदेश क्या है? मसीह तुम में और तुम मुझ में वास करो। ये है संदेश, सिंपल।
और अगर तुम्हारे पास प्रतिदिन की मीटिंग है, प्रतिदिन की संगति है जिसमें तुम बल प्राप्त करते हो, इससे उत्तम तुम्हारे लिए कुछ और नहीं। सभोपदेश से बताता कि मनुष्य को खुदा की ओर से ये वरदान मिला है कि जो कुछ खाए खुदा को धन्यवाद दे और बिछौने पे जाके खुदा को धन्यवाद दे और कहे कि खुदा मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि इस पृथ्वी पर तूने मुझे अपने आप को प्रकट किया है। ये इससे बड़ी और कोई बड़ाई नहीं है। बस एक रोटी और चटनी मिल जाए, बस खा लेना चुपचाप, शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। हम लोग तो कोल्ड स्टोरेज बनते जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, हमेशा याद रखना। मैं बोलता बहुत हर चीज का तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम निवेदन करेंगे बहन जूडिस से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं और इस समय के लिए धन्यवाद करें, इस वचन के लिए जो प्रभु ने हमको दिया है, और उसके वचन में आगे बढ़ते जाएं। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पिता परमेश्वर, हमारे सृजनहार पालनहार तारनहार, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि एक बार फिर आपने हमें ये मौका दिया कि हम इस जगह एकत्रित होकर तेरे वचन को सुन सकें। प्रभु हमें ऐसी सामर्थ्य दे कि हम इसको समझने वाले और इस पे चलने वाले हों प्रभु जी, दिखावा करने वाले ना हों प्रभु जी। मन हमारे साफ कर, हमारे दिमागों को, हमारे सोच को, हमारे वचनों को, हमारी ज़बान को नियंत्रित कर अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ और यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। और इस समय हम आपका धन्यवाद करते हैं रोहित के लिए कि आपने उसको चुना है प्रभु। इस तरह से वो बच्चा हम लोग के बीच में आपके वचन को बताता है प्रभु, बहुत गहराई से। इसको और सामर्थ्य दे, इसके परिवार में हर जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सबको सुरक्षित और नियंत्रित रखना प्रभु जी। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबका धन्यवाद करते हैं कि वो अपना समय निकाल कर इस मंडली में शामिल हो सके और वचन को सुन सके। हम सबों को ऐसी सामर्थ्य देना कि हम भी इस वचन को समझें और उसको अपने जीवन में अमल करने वाले हो सकें। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह कसूर वालों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। और हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अंत तक होती रहेगी, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आदि ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को सूचित किया था, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, कि कल की मीटिंग बहन मैबलिन के घर में है, प्रेज द लॉर्ड, शाम को 5 बजे, प्रेज द लॉर्ड।